हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस चल रही है उसमें हम थीम बी कर रहे हैं। थीम बी क्या है आपका? थीम बी है आपका हिस्ट्री। ठीक है। हिस्ट्री में हम एक चैप्टर कर चुके हैं हिस्ट्री का। ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, लेकिन अगर बुक के हिसाब से आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है। इससे पहले जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे वो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन था जो आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये आपका हिस्ट्री इस टाइम चल रहा है, उसका एक चैप्टर मैं करा चुकी हूँ। ये हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जो आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है इंडिया, दैट इज भारत। मतलब आप इस पूरे चैप्टर में ये समझेंगे कि जो भारत नाम है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। पहले वो भारत आता, भारतम है, या हिंदुस्तान कैसे क्या कहा जाता है। मतलब इन जो भारत नाम के ऊपर की जो हिस्ट्री है ना, वो आप इस चैप्टर में समझेंगे। एक और चीज मैं बता देती हूँ, इसके जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइजेज हैं, पहले तो मैंने ये बोला है कि आप नोट्स बनाइए और उसकी एक्सरसाइजेज करिए, लेकिन अगर उतना टाइम नहीं है या कोई बात नहीं, जब मैं इस पूरी बुक को कंप्लीट करने के बाद इसका जब मैं रिवीजन कराऊंगी इस बुक का आपको, उस टाइम पे मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करा दूंगी, सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करा दूंगी। और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए वो भी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम पे मैं एक ग्रुप बनाऊंगी, वहां पर मैं आपको सारे नोट्स को शेयर कर दूंगी, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा पढ़ना। नोट्स में आपको पीडीएफ की फॉर्म में शेयर करूंगी, वो मैं तभी बता दूंगी कि नोट्स हैंड राइटिंग होंगे या फिर आपको पीपीटी के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट ये बुक एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आप इस बुक का आपको रिवीजन स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर एसएसटी की सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि दिसंबर में है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें कि जो लोग आपके एसएसटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 की, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये श्री अरविंदो की कोटेशन है जो उन्होंने लिखी हुई है। भारत से रिलेटेड, इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वाज मेड complete and become the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and two seas। ठीक है, ये उनकी कोटेशन है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इन्होंने कलाकारी करी हुई है। ये कहाँ की है? अ सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट, मतलब 2300 साल पहले की है। नॉर्थ गेट ऑफ गेट सांची स्तूपा की है। ठीक है। चलो अब इसमें आप क्या क्या जानेंगे वो है, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया एंड व्हाट आर द एंशिएंट नेम ऑफ इंडियन नेम फॉर इंडिया। तो ये दोनों के आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। ठीक है। अब अगर आप इस मैप को देखते हैं, ये है आपका इंडिया का फिजिकल मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिमालयस की एक रेंज है। यहाँ पर अलग अलग रिवर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिवर गंगा, रिवर यमुना, रिवर चंबल, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, महानंदी। और ये सारी रिवर्स को ब्रह्मपुत्र, सतलज, सरस्वती, इंडस, ये सारी रिवर्स हैं। ठीक है। ये अरेबियन सी हो गया, वे ऑफ बंगाल हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन। आज जो हम इंडिया को जानते हैं वो क्या है? एक मॉडर्न नेशन है विद डिफाइंड बॉर्डर, जिसकी बॉर्डर्स हैं, एक अलग अलग स्टेट्स हैं, एक नोन पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये बहुत साल पहले बहुत डिफरेंट थी। मतलब 500 साल पहले ये अलग थी, 2000 साल पहले ये कुछ अलग ही थी, इवन इवन 5000 साल पहले इंडिया कुछ अलग ही था। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफ्टन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड मैनी डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज। मतलब जिसको आज हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कुछ इतने साल पहले इसके अलग अलग नाम थे और अलग अलग बाउंड्रीज थी। वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज पास्ट एंड इवोल्यूशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। मतलब हम इंडिया के पास्ट के बारे में और उसको इवेल्युएशन भी करेंगे बहुत अलग अलग सोर्सेज के थ्रू। लेट्स एक्सप्लोर। अब यहाँ पर आप फिजिकल मैप को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में कौन सब कॉन्टिनेंट है। स्टार्टर ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू कैन मेक आउट। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स। इंडिया को बहुत सारे नामों से बुलाया गया है, बोथ बाय इट्स इनहेबिटेंट एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। मतलब इनहेबिटेंट मतलब पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उन्होंने भी इंडिया को अलग नामों से बुलाया, और जो विजिटर्स आए हैं बाहर से उन्होंने भी इंडिया को अलग अलग नामों से बुलाया है। दीज नेम कम फ्रॉम अस फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट। मतलब ये जो नाम है ये पुराने एंशियंट टेक्स्ट से आए हैं। अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स एंड पिलग्रिम्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। तो मतलब अलग अलग, चाहे कोई ट्रैवल करके आया है हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से, तो उसने उसको अलग नाम दे दिया है। कोई इंस्क्रिप्शंस है उनमें अलग नाम है।
तो हाउ इंडियंस नेम इंडिया, मतलब इंडिया का नाम कैसे पड़ा, यहाँ पर इंडियंस ने इंडिया को नाम कैसे दिया। द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, मतलब जो ऋग्वेद है वो इंडिया की सबसे पुरानी टेक्स्ट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस पोर्शन को आप ध्यान से समझें क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है। एज वी विल सी इन चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे, इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, ये बहुत साल पुराना है, हजारों साल पुराना है। इट गिव द northwest region of the subcontinent, the name is सप्ता सिंधवा। सप्ता सिंधवा क्या है, लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। अब यहाँ पर मैं आपका लिख देती हूँ, ये आता है आपका सप्ता सिंधवा। सप्ता सिंधवा आपका क्या हो गया, लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, सप्ता सिंधु का क्या है, लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, ठीक है, लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। और जो वर्ड है सिंधवा, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका सिंधु से लिया गया है, जो रेफर करता है इंडस रिवर को, और एट टाइम ऑफ द रिवर इन जर्नल, जिनको हम रिवर कह सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सप्ता सिंधवा क्या हो गया, लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट आपका रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया अपियर इन द लिटरेचर में हम देखते हैं, जैसे कि महाभारत हो गया, वो इंडिया का बहुत फेमस टेक्स्ट है, जिसके बारे में इन्होंने जो एक थीम अलग से डिस्क्राइब करी है, आर कल्चर एंड हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस, ये उस टाइम पे जब उस थीम को आप पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मैनी रीजन सच एज कश्मीरा, जिसको आज की डेट में हम कश्मीर बोलते हैं, कुरुक्षेत्र हो गया जो कि हिमालय का पार्ट है आज की डेट में, वेंगा बंगाल का पार्ट है, प्राग ज्योतिषा रफली टुडेज असम है वो, और कच्छ हो गया, कच्छ केरला हो गया, मोर और लेस टुडेज केरला एंड सो ऑन। इस तरीके के वहां पर नाम है। अब अगर हम देखते हैं, बट वी डू when do we come across the name of the entire Indian subcontinent, because ancient Indian texts are difficult to date, मतलब जो पुराने टाइम की जो लिखी हुई चीजें हैं उनको डेट वाइज लिखना काफी मुश्किल है। दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन टू आंसर, मतलब ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर किया जा सके। द महाभारत यूजेज द टर्म भारतवर्षा, महाभारत में एक टर्म यूज किया गया भारतवर्षा एंड जम्बू द्वीपा, and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onwards, मतलब कुछ लोग कहते भी हैं कि ये जो पोयम है ये मतलब BCE onwards, बिफोर कॉमन एरा से भी ये पहले की लिखी हुई है, इस बात पर एग्री करते हैं। द फर्स्ट टर्म भारतवर्षा clearly extended to the entire subcontinent and the text include the names of numerous rivers and the people। ये जो भारतवर्षा है इसमें क्या हो गया है, ये मतलब सारे जितना भी सब कॉन्टिनेंट्स है उनको एक्सटेंड करती है। टेक्स्ट इसमें इंक्लूड हैं जिनके अलग अलग नाम है, रिवर्स के नाम है, लोगों के नाम है। भारतवर्षा मीन्स द कंट्री ऑफ द भारताज, भारतवर्षा का मीनिंग क्या है, द कंट्री ऑफ भारतवर्षा। भारता इज द नेम दैट फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेदा, भारता एक नाम है जो कि सबसे पहले ऋग्वेद में इंट्रोड्यूस किया गया है, वेयर इट रिफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम भारता आर मेंशन्ड, मतलब बाद में ये जो लिटरेचर है उसमें बहुत सारे राजाओं ने इसका क्या नाम दिया, भारता, उसको मेंशन किया। तो जो सेकंड टर्म आता है जम्बू द्वीपा मीन्स द आइसलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, मतलब इसका जो मतलब है वो क्या है, एक तरीके का आइसलैंड है एक जामुन ट्री का फ्रूट जैसे। दिस इज इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया दैट इज कॉल्ड जम्बुल ट्री, इसको क्या कहा जाता है, इंडिया में काफी कॉमन है जिसको जम्बुल ट्री कहा जाता है, मालाबार प्लम ट्री एटसेट्रा भी कहते हैं। जम्बू दिवा कम टू द मीन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब कहाँ से आया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आया। इनफैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर जो कि है अशोका, एंड वी विल मीट हिम लेटर, इनके बारे में हम बाद में और पढ़ेंगे। फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 BC, मतलब वहां से ये डेट को ले रहे हैं अशोका से। अशोका कहाँ पर है, 250 BCE। ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में इन डेट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा था। एज वी विल सी ही लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शन, जैसे कि आपने देखा ही है कि बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं जो मिली हैं। इन वन ऑफ देम, उनमें से है ही यूज द सेम नेम जम्बू दिप्पा, मतलब उन्होंने भी इसको यूज किया टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, मतलब
पूरी इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने इस नाम को यूज किया है, विच एट द टाइम इंक्लूडेड व्हाट इज टुडेज बांग्लादेश, जो कि आज की डेट में इंक्लूड करता है बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी, एज वेल एज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। मतलब ये अभी तो डिवाइड हुए हैं, पहले के टाइम में अगर हम भारत को देखते हैं तो उसमें बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था। अभी तो ये डिवाइड हो के अलग अलग कंट्री बन गए हैं। अ फ्यू सेंचुरीज लेटर भारत बिकम द नेम जनरली यूज फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फॉर इंस्टेंस इज इन एन एंशियंट टेक्स्ट कॉल्ड द विष्णु पुराना वी रीड। मतलब इसके बारे में विष्णु पुराण में भी लिखा गया है, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारत। उत्तरम यत समुदर्शया हिमालय दर्शकवा दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। तो ये इसका नाम कहाँ पर भी मिलता है, इसका नाम विष्णु पुराण में भी मिलता है। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। आज की डेट में भी इसको हम यूज करते हैं। नॉर्थ में हम इसको क्या बोलते हैं, लिखते हैं इसको भारत, और साउथ की इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, भारतम कहा जाता है। It is interestingly to note that different parts of the country adopted a similar definition for India। मतलब जितने भी, ये काफी इंटरेस्टिंग नोट है कि कंट्री के जितने भी अलग अलग पार्ट है उन्होंने इंडिया की बहुत ही सिमिलर सी डेफिनेशंस को अडॉप्ट किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस आ पोएम ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर में एक काफी पुरानी पोएम है फ्रॉम अबाउट मतलब 2000 साल पहले की, प्रेजेज आ किंग हुज नेम इज नॉन फ्रॉम द केप कुमारी इन द साउथ फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। मतलब उस पोएम में क्या क्या है, प्रेज किंग हुज नेम, जिसका नाम क्या है, केप है, कुमार कन्याकुमारी है साउथ में, फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन्स है नॉर्थ में, फ्रॉम द ओशंस इन द ईस्ट, ईस्ट से ओशन से लिया गया है, ऑन द वेस्ट यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ। मतलब अब आप मतलब नॉर्थ की ग्रेट माउंटेन्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी। इट लुक्स लाइक एंशियंट इंडियन न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। मतलब इससे क्या पता चलता है, ये देख के ये समझ में आता है कि जो पुराने इंडियंस हैं वो ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इंडिया का नाम है वो विष्णु पुराण में क्या था, महाभारत में उसको क्या लिखा गया, ये सारी चीजें हैं। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश, जो सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया, यूज इज द फ्रेज इंडिया, वहां पर इंडिया यूज किया गया, दैट इज भारत, जो कि भारत है, राइट एट द बिगिनिंग। सिमिलरली द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सेम एज भारत अर्थात इंडिया। मतलब जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो भारत लिखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है अर्थात इंडिया। हाउ फॉरनर्स नेम इंडिया, मतलब जो फॉरनर्स आए, जो विदेशी लोग आए, उन्होंने इंडिया कैसे नाम दिया। द फर्स्ट फॉरनर टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस। जो सबसे पहले आए थे वो कौन थे, पर्शियन थे। द एंशियंट इनहेबिटेंट ऑफ ईरान इन द 6th century BCE a Persian emperor launched a military। मतलब 6th century BCE में एक पर्शियन एम्पर थे जिन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च किया एंड गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ द इंडस रिवर। और जो इंडस रिवर के ऊपर था वो कंट्रोल किया, विच एज वी सॉ वॉज अर्लियर कॉल सिंधु, जिसको सिंधु कहा गया, ये हमने पहले भी देखा है। सो इट इज नो सरप्राइज, सरप्राइज की कोई बात नहीं है, दैट इन देयर अर्लिएस्ट रिकॉर्ड, उनके पुराने रिकॉर्ड्स में और जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस उनके पास हैं, द पर्शियंस रेफर्ड टू इंडिया एज हिंद। उसमें इन्होंने, पर्शियन ने इंडिया को क्या कहा है, हिंद कहा है, हिंदू कहा है और हिंदू कहा है, विच आर अडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु। और ये क्या है, उनकी जो सिंधु लैंग्वेज है उसमें इस तरीके की चेंजेस है। नोट दैट इन द एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज आ प्योरली जियोग्राफिकल टर्म। ये क्या है, एक जियोग्राफिकल टर्म है। इट डज नॉट रिफर हियर टू द हिंदू रिलीजन। मतलब ये यहाँ पे हिंदू हिंदू मुसलमान जैन सिख बौद्ध ये सब नहीं, ये वाला नहीं है ये हिंदू, ये इनका एक ज्योग्राफिकल टर्म है हिंदू यहाँ पर। Based on these Persian source, the ancient Greek named the region Indoi और इंडाइक। मतलब पर्शियन ने तो ये सोर्स लिए के जो ग्रीक्स थे उन्होंने क्या नाम दिया, इंडोई और इंडाइक। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू बिकॉज, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये एच लेटर था इसको हटा दिया। दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में ये लेटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, पहले वहां पे था सिंधु, ठीक है, सिंधु से क्या हुआ, वो हिंदू, हिंदू से क्या हुआ, इंडोई और इंडाइक हो गया। द एंशिएंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विद इंडिया। जो पुराने टाइम के चाइनीज लोग थे उन्होंने भी इंडिया से काफी इंटरेक्शन किया। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज यिंतु और यिंदू।
दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु। ये वर्ड्स कहाँ से लिया गया है? ये सिंधु से ही लिया गया है। और जो ग्रीक में था, ग्रीक में तो इन्होंने एच हटा दिया, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एच की जगह इन्होंने वाई कर दिया चाइनीज वालों ने। इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से? पहले सिंधु हुआ, फिर हिंदू हुआ, फिर इंडू हुआ और यिंदू हो गया। ठीक है, आप ये याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस में पूछ सकता है, क्योंकि इस बार न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है। सबसे बड़ी बात है, न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है, सारी थीम्स नहीं है, तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस बुक के जो नोट्स होंगे ना, वो हर लाइन से बनाए जाएंगे। तो मतलब एक एक लाइन हर बुक की, हर चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। ठीक है, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रहा। अब यहाँ से देखते हैं, ये एक चाइनीज थे, इन्होंने ट्रैवल किया चाइना टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी सीई में। ही विजिटेड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में गए। इन्होंने, ये अलग अलग स्कॉलर्स से मिले, इन्होंने बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थी उनको कलेक्ट किया और वापस चाइना गए 17 साल बाद। देयर ही ट्रांसलेटेड द मैन्युस्क्रिप्ट्स ही टुक बैक। मतलब वहां पर जाकर उन्होंने इनको ट्रांसलेट किया अपनी लैंग्वेज में, जिनको ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को अपने साथ लेकर गए थे, विद हिम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। उन्होंने क्या किया, उसको संस्कृत से चाइनीज में उनको कन्वर्ट किया। सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज। और अलग अलग सेंचुरीज में बहुत सारे चाइनीज स्कॉलर्स ने भी इंडिया में विजिट किया था। अनदर चाइनीज वर्ड, जो अलग दूसरा चाइनीज वर्ड है, ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम सिंधु, मतलब वो भी सिंधु से ही लिया गया है, जिसका नाम है ताइंजू। बट दिस वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर। इस वर्ड का जो मीनिंग है उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, वो है आपका हेवनली मास्टर। दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट द एंशिएंट चाइनीज, मतलब ये एंशिएंट चाइनीज की एक रिस्पेक्ट को शो करता है फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ द बुद्धा, जिसको एक मतलब लैंड ऑफ बुद्धा भी कहते हैं। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विद अ मोर रिसेंट टर्म, मतलब आप एक रिसेंट टर्म भी सुनते हैं जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, बट यू मे नॉट नो दैट इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन पर्शियन इंस्क्रिप्शंस। ये वाला जो हिंदुस्तान वर्ड है वो सबसे पहले पर्शियन इंस्क्रिप्शंस में यूज किया गया था 1800 साल पहले। उसके बाद दिस बिकम द टर्म यूज बाय द मोस्ट इन इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी इंडिया के लोग थे वहाँ जो इंडिया में विजिट करते थे, वो काफ़ी इस टर्म का यूज़ करने लगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान टर्म यूज़ करने लगे। ये एक टेबल है, इसमें जैसे कि लैटिन में इंडिया है, ग्रीक में क्या था, पर्शियन में क्या था, चाइनीज़ में क्या, अरेबियन पर्शियन में, ये सारे आपको यहाँ पर नेम लिखने का है। अब अगर हम आगे मूव करते हैं, उससे पहले इंडिया इज एन एशियन लैंड, बहुत पुरानी ये धरती है इंडिया, विच हैज हैड मेनी नेम्स इन द कोर्सेज ऑफ इट हिस्ट्री। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके अलग अलग बहुत सारे नेम्स हैं। द नेम्स गिवन बाय द एंशिएंट इनहैबिटेड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग, मतलब अलग अलग नाम दिए गए हैं, जम्बू द्वीपा एंड भारता द लेटर। उसके बाद वाइड स्प्रेड इन द टाइम जैसे कि फैलता गया, इज द नेम ऑफ इंडिया इज मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस। फॉरेन जो विजिटर्स आए थे टू इन्वेडर्स ऑफ इंडिया मोस्टली अडॉप्टेड नेम राइट फ्रॉम द सिंधु, जो कि नेम सिंधु से आया था, इंडस रिवर से लिया गया था, उसको अडॉप्ट किया। नेम्स लाइक हिंदू उसको बोल दिया, इंडोई बोल दिया, इवेंचुअली हो गया वो इंडिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इस चैप्टर में जो मेन आपने पढ़ा है वो आपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, मतलब अपना भारत जो है वो भारत, उसका नाम कैसे पड़ा, कौन कौन लोग आए, उन्होंने इसको क्या क्या नाम दिए, महाभारत में क्या है, इसमें क्या है, ये सारा कुछ आपने इस चैप्टर में अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हिस्ट्री का एक और चैप्टर बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो वो भी मैं 2 पार्ट्स में ही आपके कराऊंगी। हो सकता है कि मैं उसको 3 पार्ट्स में भी कवर कर दूँ, क्योंकि अभी ये मेन क्या है कि आपको ये जल्दी जल्दी भाग के ख़त्म नहीं करना है। ये बुक है, इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से आपका क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। तो जितना आप इस बुक को समझ के करेंगे ना, उतना आप ही के लिए अच्छा होगा। ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपका इसका रिवीजन भी कराऊंगी। आप ये सारी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटी हैं, एक्सरसाइजेज है, ये सब मैं कंप्लीट कराऊंगी, और आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आपका दिसंबर वाला जो एग्जाम है इस बार पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होगा ही होगा। तो ठीक है, चैनल पर बने रहिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।